बात करेंगे पश्चिम एशिया की, जहां पर भीषण जंग अभी भी लगातार जारी है। बड़ी खबर, बहरीन में अमेजन सेंटर पर ईरान ने हमला कर दिया है और अमेजन वेब सर्विस के डेटा सेंटर पर हमला हुआ है। ईरान के हमले में अमेजन को भारी नुकसान हुआ है और ईरान ने अमेरिकी कंपनियों को धमकी भी दी थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ पहले ईरान कि आईआरजीसी की ओर से अमेरिकी कंपनियों को उड़ाने की धमकी दी गई थी, हमला करने की धमकी दी गई थी और इसके बाद अब हमला हुआ भी है। अमेजन वेब सर्विस के डेटा सेंटर पर हमला किया गया है। बहरीन में यह हमला हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और लगातार जब आईआरजीसी की तरफ से पहले ये कहा गया था कि 18 अमेरिकी कंपनी है जिसे निशाना बनाया जाएगा, जिस पर हमला किया जाएगा, इसके बाद हमला कर भी दिया गया है और यह हमला बहरीन में हुआ है। अमेजन कंपनी जहां पर हमला हुआ है और आपको बता दें कि यहां पर भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले जब ये जानकारी सामने आई कि हमला किसी इमारत पर हुआ, हालांकि शुरुआती दौर में किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये हमला अमेरिकी कंपनी अमेजन पर किया गया हो, लेकिन जैसे जैसे जानकारियां निकलती सामने आई वैसे वैसे ये साफ हो गया कि ये ईरान की ओर से किया गया हमला है और हमला अमेजन कंपनी पर किया गया है। हालांकि कितना इसमें नुकसान हुआ है ये फिलहाल जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तीव्रता के साथ और जिन हथियारों का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया, इसके बाद वहां पर आग का तांडव कई घंटों तक देखने को मिला। आग बुझाने की वहां पर तमाम कोशिशें की गई और इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन क्या किसी भी तरीके से कोई जनहानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन धमकी एक तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से दी गई और इसके बाद अब निशाना बनाया गया, ये धमाका किया गया अमेजन कंपनी पर और काफी नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए, ईरान जो है अब अलग अलग ठिकानों पर जहां अमेरिकी एयरबेस है वहां तो पहले से ही हमले कर रहा था। इसके अलावा जहां पर अमेरिकी सैनिक रह रहे थे वहां पर निशाना बनाया गया और अब अमेरिकी कंपनीज पर भी यहां पर निशाना साधता हुआ ईरान नजर आ रहा है। टारगेट पर इस बार अमेजन को लिया गया। अमेजन वेब सर्विस के डेटा सेंटर पर इस बार हमला ईरान की ओर से कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि भारी नुकसान इसमें हुआ है, हालांकि क्या किसी भी तरीके से कोई जनहानि हुई है इसे लेकर अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि देखिए, ये जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा विध्वंसक रूप इस वक्त लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज 34वां दिन हो चला है और 34वें दिन भी हमले लगातार जारी है। ईरान भी हमले कर रहा है, इजराइल की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और इसी बीच आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहम होगी। जब वो बयान देते हैं, क्या कहते हैं, क्या युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जाता है या फिर जीत का दावा किया जाता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस जंग को आप रोक देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो नुकसान हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था बाकी देशों की खराब होती हुई नजर आ रही है, इसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमले कम नहीं हो रहे हैं। इजराइल, अमेरिका, ईरान लगातार हमले करता हुआ लगातार इस जंग को और भी ज्यादा भीषण ये तीनों ही देश इस वक्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 34वें दिन अमेजन वेब सर्विस सेंटर जहां पर हमला ईरान की ओर से किया गया है और भारी नुकसान का अंदेशा, क्योंकि जहां पर हमला हुआ, जिस इमारत पर बमबारी की गई है, वहां बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि कई घंटों तक आग की लपटें वहां पर धधकती रही। आसपास जो भी चीजें थी सभी को आग ने अपनी चपेट में लिया, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा खराब थी। हालांकि क्या किसी की जान इस हमले में गई है, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अब तक जो 34वें दिन में आकर अगर हम बात करते हैं कि नुकसान कितना हुआ है, तो नुकसान देखिए तीनों देशों को हुआ है। एक रिपोर्ट की माने, एक रिपोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है ये 34 दिन में जंग के बीच में तीनों देशों को। ऐसे में आप समझिए ये नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, खास करके जनहानि भी हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि अब तक जो है 3000 से ज्यादा लोग इस हमले में जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जंग कहां जाकर रुकेगी